गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। मैं हूं शशिकांत कुमार और आज जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने एनसीईआरटी का है ना एक्सरसाइज 4.1 सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो यहाँ पास जो है सबसे पहले देख लीजिए एनसीईआरटी का हमने सारे क्वेश्चन को लिया है। 4 पॉइंट का सभी जो क्वेश्चन है आपको देखने के लिए मिलेंगे इसमें। जैसे सबसे पहले हम लोग देख लीजिए यहाँ इंट्रोडक्शन वगैरह कर चुके हैं। इंट्रोडक्शन जो भी था हम लोग देख लिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है किस फॉर्म में रहते हैं। जनरल जो फॉर्म इसका रहता है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी का फॉर्म में देखने के लिए मिलेंगे आपको, जहाँ पास हमेशा आपको चेक करना है कि डिग्री जो है पॉलिनोमियल का वो कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, यानी हाईएस्ट जो पावर होगा किसी भी पॉलिनोमियल वो क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तब हम लोग बोलेंगे कि ये जो गिवन पॉलिनोमियल्स है वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको आगे क्वेश्चन देखते हैं। जैसे यहाँ पास देखिए फर्स्ट क्वेश्चन ले लिए हम लोग ना, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब इसमें चेक करना है और बताना है आपको कि इनमें से कौन सा जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है। क्लियर है, तो चलिए इसको आगे हम लोग जो है क्वेश्चन देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं इसका, जैसे फर्स्ट में है एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x-3। पहले ही हम लोग बता चुके हैं आपको कि आपको चेक करना क्या है, डिग्री चेक करना है। अगर जो डिग्री 2 हो जाता है इस पॉलिनोमियल का तो हम लोग बोलेंगे कि किसका फॉर्म में है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म में है। आइदर हम लोग बोलेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो जैसे ए प्लस बी को होल स्क्वायर सभी को पता है कि यहाँ पास क्या हो जाएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और b इज इक्वल टू, देखिए राइट साइड में देखिए 2 से जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा यहाँ पास मिल जाएंगे आपको 2x-3 2 जा 6। इसको अरेंज कर दीजिए वेरिएबल और कांस्टेंट को साथ में। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x यहाँ मल्टीप्लाई होकर हो गए। यहाँ पास देखिए 2x है -1। 2x से 2x कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पर देखिए इज इक्वल टू है और दोनों का साइन सेम है, तो ये माइनस में आ जाएंगे तो कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए जो बचा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू -1। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस ये क्या हो गया, प्लस हो गया 1 इज इक्वल टू 0। देखिए कोई भी इक्वेशन सॉल्व करते हैं, लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल हो या 2 वेरिएबल, तो इज इक्वल टू का लेफ्ट राइट साइड में किसी भी नंबर या वेरिएबल्स को लेकर जाएंगे तो साइन उनका चेंज होते हैं, बेसिक चीज़ है। तो एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पास क्या हो गया 2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये जो पोलिनोमियल आपको मिला, इस पोलिनोमियल में ध्यान से देखेंगे तो ये जो है किस फॉर्म में है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में है। जैसे देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पास तो एक्स स्क्वायर लिख ही सकते हैं, प्लस 2 है यानी कांस्टेंट के जगह पे क्या है 2 है इज इक्वल टू 0। देखिए बी एक्स नहीं है इसके पास तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसके जगह 0x तो लिख ही सकते हैं। तो इसलिए ये जो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है, जहाँ पास हाईएस्ट पावर देखें डिग्री का बात करें तो डिग्री यहाँ पास क्या है 2 है। ठीक है, और यहाँ से अगर जो वैल्यू निकाले ए का तो 1 है, बी का वैल्यू निकाले तो 0 है और सी का वैल्यू यहाँ पास क्या है +2। तो इसलिए ये जो है पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, 2 में ध्यान से देखेंगे हम लोग, यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू अंडर ब्रैकेट -2 ब्रैकेट 3-4 है। तो यहाँ पास से हम लोग कैलकुलेशन थोड़ा सा करेंगे, बेसिक कैलकुलेशन है, कोई टफ है नहीं। यहाँ पास बेसिक कैलकुलेशन हम परफॉर्म करेंगे। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर
-2x का -2। अब देखिए -2 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, -6, और ये माइनस और ये माइनस, दोनों माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएंगे, +2x। अब सबको एक तरफ लेकर आते हैं, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये हो गया हमारा x² -2x, यहाँ पर ये हो जाएंगे +6 और -2x इज इक्वल टू 0। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, फाइनल कैलकुलेशन करेंगे, तो x² देखिए, ये -2x और -2x क्या हो गया, -4x +6 इज 0। तो क्लियरली हम यहाँ पास देख रहे हैं कि ये जो इक्वेशन है वो किस फॉर्म में है, ax² bx c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में है। दैट मीन्स कि यहाँ पास डिग्री का बात कर लेते हैं, तो वो कितना है, 2 है। डिग्री जो है इसका 2 देखने के लिए मिल रहा है। और यहाँ पास a का वैल्यू क्या है, 1, b का वैल्यू क्या है, -4, और c का वैल्यू क्या है, 6। देखिए कंपेयर करेंगे, b का वैल्यू ये देंगे, c का वैल्यू ये है, और a का वैल्यू देखिए इसके साथ 1 मल्टीप्लाई में है। तो यहाँ पास a b c का वैल्यू क्लियरली हम लोग को पता चल गया कि ये जो सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन है वो भी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन नंबर हम लोग देख रहे हैं एनसीईआरटी का थर्ड चैप्टर 4.1। इसमें देखिए यहाँ पास क्लियरली मेंशन है हमारे पास ax-2 x+1। चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है या नहीं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म चेक करना है तो हम लोग क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 1 बाई 1 करके। तो यहाँ पास फर्स्ट में हम लोग मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। पहले एक्स को करेंगे किसके साथ, x+1 के साथ, और सॉल्व करने का मेथड है, ये जो x है उससे पहले दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, फिर ये जो 2 है उससे उन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। माइनस में 2 था तो देखिए -2 से किए, इज इक्वल टू का साइन, इक्वल टू का साइन। अब देखिए यहाँ x है, x को मल्टीप्लाई किए x+3 के साथ, देखिए, और फिर -1 है, -1 को भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं x+3 के साथ, बिल्कुल बेसिक। तो आ जाइए अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या देखेंगे, देखिए x से x मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, x²। और x से अगर जो 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, x। -2 से x मल्टीप्लाई हो जाएंगे, -2x, और -2 से 1 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, देखिए -2 से 1 मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो -2। नेक्स्ट देखिए, हम लोग x से x² फिर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, +3 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे 3x, माइनस क्या हो जाएंगे x, और माइनस क्या हो जाएंगे 3। तो आगे हम लोग यहाँ पर सभी को एक साथ लेकर आते हैं। देखिए यहाँ x², तो इधर लेकर हम लोग आएंगे तो ये भी हो गया x², ये वाले x², देखिए है ना, ये दोनों का। फिर हम लोग x वाले को सॉल्व करते हैं, तो यहाँ इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो -x, तो -x, और यहाँ पास सॉल्व करेंगे तो प्लस, और ये +2, तो इधर आ जाएंगे तो -2x। x हो गया सॉल्व, कांस्टेंट टर्म क्या है, -2, इधर से अगर जो लेफ्ट साइड जाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे, +3। अब यहाँ पास इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो मिल जाएंगे हमको क्या, ये तो 0x² हो गया है ना, माइनस में क्या हो गया 3x, माइनस में 3x हो गया, और यहाँ पास जो है माइनस प्लस यानी 1 हो गया है ना, -2 + 3, 1 हो गया। अब यहाँ पास देखिए ये पूरा का पूरा वैल्यू 0, माइनस क्या हो गया 3x, और प्लस में 1 इज इक्वल टू। यहाँ पास हम लोग बोलें कि जनरल जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म होता है वो क्या होता है, ax² प्लस bx, और प्लस में क्या होता है c इज इक्वल टू 0। साथ में a कभी भी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेक करेंगे तो a हमारा क्या, 0, इसीलिए जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दिस
द गिवन इक्वेशन इज नॉट द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म नहीं है, ध्यान रखिए। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखेंगे। अभी क्वेश्चन नंबर 4 इधर लिखा हुआ है, देखिए क्या है। देखने के लिए मिल जाता है। एक्स से पहले सेम चीजें मल्टीप्लाई करेंगे किसको, 2x+1 को, फिर हम लोग करेंगे -3 से। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2 से x मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2x², 1 से x हो गया, माइनस देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा 6x, और फिर माइनस देखिए 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 को तो -3 इज इक्वल टू क्या हो गया, x² + 5x। अब हम साथ में लेकर आते हैं सभी को, ठीक है, साथ में लाने का कोशिश करते हैं। तो यहाँ साथ में लाने की कोशिश करते हैं, देखिए 2x² है और राइट साइड में देखिए x² है, तो यह आ जाएगा माइनस में। यहाँ पास देखिए कैलकुलेशन किए तो क्या हो गया 5x, और उधर में प्लस में है तो ये भी 5x, और साथ में क्या बच गया 3 इज इक्वल टू 0। ये देखिए 5x प्लस में था ना, और इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड में गया तो -5x हो गया था। अब यहाँ आगे नेक्स्ट स्टेप में देखिए 2x में से एक x को माइनस कर दीजिए तो क्या बच गया x², और ये माइनस माइनस तो ऐड हो जाते हैं, -10x, और माइनस में क्या, जहाँ पास हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है a का वैल्यू क्या है 1, b का वैल्यू -10, और c का वैल्यू क्या है माइनस। तो यहाँ पास क्लियरली हम लोग को पता चल रहा है कि सबसे पहले तो देखना है डिग्री, और डिग्री हम लोग को साफ साफ मिल गया 2, क्योंकि हाईएस्ट पावर देखें पूरे का तो डिग्री कितना है 2 है। और यहाँ पास a b c का भी वैल्यू मिल गया, और यहाँ पास देखिए कि a जो है वैल्यू क्या है 1, 0 तो नहीं है, तो इसलिए क्या है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये कैसा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए, यहाँ पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है 2x - 1 x - इक्वल टू x + 5, और क्या है x - 1। सिंपल, जैसे हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन देख रहे थे उसी तरीका से हम 1 बाई 1 करके आइए मल्टीप्लाई करते हैं, आराम से देखेंगे। पहले हम लोगों के पास देखिए 2x है, 2x को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1 है, 1 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो लिख लेते हैं इसको 2x इंटू x - 3, और -1 है तो यहाँ पास लिखेंगे x - 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे, इधर भी सेम चीज़ें करेंगे, तो ये हो जाएंगे हमारे x - 1, और +5 है तो उसको हम लोग लिख सकते हैं x - 1। आराम से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x को x से हो जाएगा मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा 2x², 3 से 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे 6x। देखिए -1 से x मल्टीप्लाई होंगे तो -x, और माइनस देखिए -3, और -1 मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो +3 आगे आ जाइए, x और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो x², और -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस। अब देखिए 5 का चांस है, 5 से x मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो गया क्या 5x माइनस, आ जाइए। अब एक सभी को एक साइड कर लेते हैं, तो सबसे पहले हम लोग x² वाले को एक साइड, देखिए इधर में 2x² है और इधर में x² है, ये लेकर आएंगे माइनस क्या। अब देखिए -6x और -x, -7x हो गया इधर, और -7x, इसमें देखिए दोनों को कैलकुलेशन पे तो 4 हो गया, 4 को इधर लेकर आएंगे, प्लस में था माइनस में हो गया, इधर में देखिए +3 है, और यहाँ से -5 इधर आकर आ जाएंगे तो
+5 और इज इक्वल टू में क्या हो गया 0। जब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ देख रहे हैं हमको मिलेंगे क्या, एक्स स्क्वायर मिलेंगे पॉजिटिव में, माइनस में मिल जाएंगे 11x, और ये मिल जाएंगे हमारे 8 इज इक्वल टू 0। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर सबसे पहले चेक किए हम लोग, डिग्री मिल गया 2, और इक्वेशन जो है वो फॉर्म में है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में है। जहाँ पास देखेंगे हम लोग a इज इक्वल टू 1 है, b इज इक्वल टू -11 है, c इज इक्वल टू क्या है 8, तो ये भी क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म में है। ठीक है, क्लियर है। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देखिए एक्स स्क्वायर, यहाँ पर से क्वेश्चन नंबर 6 इधर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 इधर है। तो एक्स स्क्वायर प्लस में क्या है 3x, एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, सारे आसान है, बहुत ही अच्छे ढंग से हम लोग सॉल्व करने का कर रहे हैं कि ताकि हर एक चीज़ समझ में आए आपको। देखिए यहाँ एक्स है तो एक्स स्क्वायर ले लिए, प्लस में देखिए 3x है, 3x प्लस में क्या है 1 इज इक्वल टू, देखिए अब ये जो है x माइनस 2 है, यानी हम लोग जानते हैं a माइनस बी का क्या है ये होल स्क्वायर के फॉर्म में है, और ये क्या होता है a है और ये क्या है b है। अब क्या है, आराम से इसको आइडेंटिटी में लगा दीजिए, ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर यानी बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो गया, और प्लस में क्या है 2 ए और बी। ठीक है, तो यहाँ पास हम लोग आगे देखें तो एक्स स्क्वायर है प्लस क्या है 3x, और प्लस में क्या है 1, इधर में हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 4, और प्लस में क्या है 4x। ठीक है, ये प्लस में है। ठीक, अब यहाँ पास अच्छे से देखिए, एक साइड अगर जो लेकर हम जाते हैं इस क्वेश्चन को, तो यहाँ पास हम लोगों को क्या मिल रहा है एक्स स्क्वायर, और माइनस में क्या एक्स स्क्वायर, प्लस में यहाँ पास है 3x, और माइनस में चला जाएगा 4x। देखिए प्लस में 1 है, इधर चला जाएगा 4, तो ये जितना भी टर्म आपको दिख रहा है ना, सभी को हम लोगों ने लेफ्ट साइड में लेकर चले गए, इसलिए इसका सारे सभी का जो साइन है वो चेंज हो गया। देखिए एक्स स्क्वायर कट गए, तो यहाँ पास हम लोगों को क्या मिला 0x ना, और इन दोनों को कैलकुलेशन किए हम लोग तो यहाँ पास मिला -x, और ये बाकी का दो जो कैलकुलेशन किए तो -3 इज इक्वल टू क्या हो गया 0। तो यहाँ पास हम लोग देखिए यहाँ a इज इक्वल टू क्या मिल गया हमको 0, तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म नहीं होगा, है ना। तो ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि a हमारा क्या हो गया 0, ये पूरा टर्म को क्या कर देगा 0 कर देगा। तो यहाँ पास तो डिग्री भी क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। देखिए एक्स का पावर क्या है यहाँ 1 है, तो डिग्री क्या हो जाएगा 1, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोगों को डिग्री क्या चाहिए 2 चाहिए, तो इसीलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, सबसे पहले है x प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 2x अंडर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 1। हमें देखिए एक आइडेंटिटी याद रखना है, अगर जो आप लोगों को याद है तो अच्छा है, नहीं तो आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगर जो a प्लस बी का क्या है होल क्यूब कहीं पास मिलता है, सो यहाँ पास एक मिनट, अगर यहाँ पास मान लीजिए a है और ये क्या है b है, और इसका क्या 3a² b प्लस 3ab², ये आइडेंटिटी है, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। इसको उसके बाद हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए अगर जो यहाँ पर सॉल्यूशन करने के लिए हम लोग निकले तो यहाँ पर देखिए इसको a मान लीजिए और ये क्या है b। अब जो आइडेंटिटी है उस पर सेम टू सेम पुट कीजिए, जैसे a³ यानी क्या हो गया a का पावर 3, a³ प्लस b³ यानी 2 का पावर क्या 3b, प्लस देखिए 3a² यानी a² b कितना है 2 है, प्लस 3a, a में x है और b में क्या है 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए राइट साइड इधर देखिए, राइट साइड में देखेंगे तो 2x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x का पावर
क्यूब माइनस क्या हो जाएगा ये 2x। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे आप तो यहाँ पास x का पावर क्यूब है 2 और यहाँ पास 1, दोनों को अगर जो माइनस भी करेंगे तो ये किस में आ जाएंगे, माइनस एक्स क्यूब में आ जाएंगे। लेकिन यहाँ एक्स क्यूब में जैसा ही आ जाएगा तो डिग्री हम लोगों को क्या देखने के लिए मिलेगा, 3। तो डिग्री अगर जो 3 देखने के लिए मिल रहा है तो ये क्यूबिक पोलिनोमियल है। ये कैसा है, क्यूबिक पोलिनोमियल है। और क्यूबिक पोलिनोमियल में आ जाते हैं ये तो क्वाड्रेटिक आएंगे ही नहीं, तो ये यहीं पास से कैंसिल हो गए। यहाँ पास तो ये कभी आने का चांस है ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं हो रहा है। आगे अगर जो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पास एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ है x माइनस 2 का पावर 3। अब यहाँ पास देखिए, इसको जब हम लोग ब्रेक करेंगे तो यहाँ हो गया हम लोगों के पास, थोड़ा कैलकुलेशन कर लेते हैं। यहाँ देखिए एक्स का पावर माइनस 4x² माइनस एक्स और प्लस में 1 इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ ए क्यूब ए माइनस बी का होल, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी, खाली लास्ट में प्लस होता है 3ab²। ठीक है, तो इस आइडेंटिटी को ध्यान में रखेंगे। इस आइडेंटिटी पे इसको ब्रेक कर दीजिए तो आपको देखिए क्या देखने को मिलेंगे, एक्स क्यूब ए क्यूब बी क्यूब यानी 2 का क्यूब बी क्यूब माइनस 3a² बी, बी मतलब 2, बी बिग प्लस है, और लास्ट में प्लस है क्या, 3ab²। ठीक है, आ जाइए। अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पास क्या हम लोगों को मिल जाएंगे अगले स्टेप में। यहाँ हो गया एक्स क्यूब माइनस 4x² एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ हो गया एक्स क्यूब माइनस 8। देखिए 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 हो जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए 3 2 जा 6x² हो गया 6x², और प्लस में हो गया 4, यहाँ 2 2 जा 4 3 जा 12, 12x हो गया 12x। अब हम लोग एक साथ है ना डिग्री के अकॉर्डिंग एक साथ में करते हैं। देखिए यहाँ पास है एक्स क्यूब और राइट साइड से भी देखिए एक्स क्यूब है, तो एक्स क्यूब आ गया। ठीक है, फिर है देखिए माइनस 4x², तो माइनस लिख दिए हम लोग 4x², और इधर हम देखिए 6x² माइनस में है, प्लस में आ जाएगा 6x²। यहाँ पर देखिए माइनस एक्स है, माइनस एक्स लिख देते हैं, माइनस एक्स हो गया। और यहाँ इधर में 12x, 12 तो इधर आ जाएंगे तो माइनस में क्या हो जाएंगे 12x, और क्या बच गया +1, और इधर से -8 है तो आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा +8 इज इक्वल टू सभी सब टर्म को कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो ये दोनों कैंसिल हो गया, तो कैंसिल हो गया तो हमें मिला क्या, देखिए 6x² माइनस 4x², 2x² मिल गया। और देखिए यहाँ -x और -12 कितना हो जाएगा, -13x हो गया, और प्लस में हो गया क्या 9 9। यहाँ पास वैल्यू देखें ए का तो 2 है, बी का वैल्यू देखें -13 है, और सी का वैल्यू देखें तो 9 है, और साथ में डिग्री चेक कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 2 जो है, क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको जो है सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में कर देना है। क्या करना है, ax² bx और प्लस सी के फॉर्म में निकाल देना, और कुछ नहीं करना है आपको, वैल्यू वगैरह फाइंड नहीं करना है। जो भी गिवन सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंगली जो है आप क्या करेंगे, इसको
क्या है, रेक्टेंगल है। और रेक्टेंगल है, इसका एरिया जो है, एरिया वो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 528 स्क्वायर। देखिए रेक्टेंगल का एरिया दे दिया है। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन द ट्वाइस इट्स ब्रेथ, यानी जो देखिए ये हमारा लेंथ 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 वो क्या है, मोर देन द ट्वाइस इट्स ब्रेथ। मतलब देखिए ये जो ब्रेथ है, मान लीजिए ये ब्रेथ है, मान लीजिए आप यहाँ पास अगर जो मानना चाहते हैं तो मान लीजिए ब्रेथ, ब्रेथ भी एक्स, मान लीजिए कि ये ब्रेथ कितना है, एक्स है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर जो लेंथ का बात करेंगे, लेंथ का, तो लेंथ जो है वहाँ बोलता है कि एक ज़्यादा है, दो गुना से एक ज़्यादा है, टू टाइम्स से वन ज़्यादा है, किसका, ब्रेथ से। तो ब्रेथ का टू टाइम्स कितना हो गया, 2x, और कितना ज़्यादा है, वन ज़्यादा है। तो यही लेंथ कहना चाह रहा है, ये हमारा ब्रेथ माने x और लेंथ बोल रहा है कि टू टाइम्स से वन मोर है, एक ज़्यादा है। अब हम लोग क्या जानते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल का बात करते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का बात करेंगे तो हो जाता है लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाता है। और एरिया जो है आपको गिवन दे दिया है 528 इक्वल टू, देखिए लेंथ जो है ये क्या है, 2x+1, और ब्रेथ जो है वो है आपका x। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, जब आप इसको कैलकुलेशन करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा। यहाँ पास तो हम लोगों को मिल गया 528 इज इक्वल टू, देखिए एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे 2x को तो 2x², और x से मल्टीप्लाई करेंगे 1 को तो x। यहाँ साफ साफ हम लोग को अगर जो चाहें माइनस में 528 इज इक्वल टू 0, देखिए ये जो है अंदर जाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, और ये जो डिग्री हम यहाँ चेक करें तो डिग्री क्या हो गया, 2 हो गया। और ये जो इक्वेशन है बिल्कुल ax² + bx और +c के फॉर्म में आ गया। तो यहाँ जो है ये क्या है, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म कंप्लीट हो जाता है। देखिए नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम क्या है, तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का जो वर्ड प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 2 में बोलते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर। अब देखिए इसको सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में करना है, हमें किसी तरीका से वैल्यू फाइंड करने के लिए नहीं बोला गया ऊपर में क्वेश्चन में। तो द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मीन्स साफ साफ हम लोग जानते हैं कि प्रोडक्ट का मीन्स होता है क्या, मल्टीप्लाई, है ना, मल्टीप्लाई होता है। और टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, जैसे मान लीजिए लेट वी फर्स्ट, है ना, वी फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर अगर जो माने तो मान लीजिए एक्स है। तो कंसेक्यूटिव, कंसेक्यूटिव मीन्स होता है लगातार, कंटिन्यूअस, है ना, एक के बाद एक। तो यानी पहला अगर जो एक्स है तो सेकेंड वाला कितना हो जाएगा, x+1 हो जाएगा। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग आएंगे तो इसका बोलता है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट दैट मीन्स कि x और x+1 इज इक्वल टू क्या वैल्यू दिया हुआ है, 306। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए सिंपल, x² + x इज इक्वल टू 306। यहाँ पास लेकर आ जाइए कांस्टेंट को अंदर, 306 कंप्लीट हो जाता है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है बोलते हैं कि क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है उसमें देख रहे हैं, रोहन मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन ही। देखिए रोहन का जो माता जी जो है, रोहन से 26 ईयर ज़्यादा बड़े हैं, मतलब 26 साल ज़्यादा। ठीक है, तो बोलते हैं द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। तो बात होता है कि आज से 3 साल बाद जो है उनका एज का जो प्रोडक्ट है वो 360 होगा, है ना। तो वी वुड लाइक टू फाइंड द रोहन परसेंटेज। तो रोहन जो, इसको तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में करना है, हमें परसेंटेज फाइंड तो करना ही नहीं है। चलिए रिप्रेजेंट करने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखिए पहला स्टेटमेंट से हम इसको
थोड़ा सा आगे कैलकुलेशन की तरफ चलेंगे। पहला स्टेटमेंट ही बोल रहे हैं कि रोहन जो की जो माता जी जो हैं वो 26 ईयर्स ज़्यादा है रोहन से, तो हम लोग रोहन का एज मान लेंगे। मान लीजिए हम एज नहीं पता, तो लेट बी द एज ना, बी द एज ऑफ रोहन, है ना, रोहन, या रोहन एज, रोहन एज इज इक्वल टू, जैसा आपका है ना स्टेटमेंट लिखना है लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो लेट बी द एज ऑफ रोहन इज इक्वल टू एक्स ईयर लिख लेते हैं। तो माता जी का क्या हो जाएगा, देन द एज ऑफ, है ना, एज मदर इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे, 26 साल बड़े हैं तो एक्स प्लस क्या हो जाएगा 26, ये हो गया, है ना। बोलते हैं कि आफ्टर 3 ईयर्स, है ना, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ मतलब 3 साल बाद, है ना, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ मतलब 3 साल बाद, आफ्टर 3 ईयर्स, आफ्टर 3 ईयर्स के बाद, आफ्टर 3 ईयर्स 3 साल के बाद क्या हो जाएगा, देखिए रोहन का एज क्या हो जाएगा, रोहन रोहन्स एज क्या हो जाएंगे, देखिए एक्स प्लस 3। अब मान लीजिए आपका 5 साल है, आज से 3 साल बाद बोलेगा कोई तो 8 साल हो जाएगा, 3 ऐड कीजिएगा ना आप उसमें। अब उसी के बाद देखिए बोलते हैं उनके मदर का एज क्या हो जाएगा, तो मदर्स जो एज होगा रोहन का, रोहन मदर्स एज इज इक्वल टू, देखिए उनका तो पहले से था x+26 और साथ में क्या हो जाएगा 3, तो यानी इनका एज कितना हो गया, x+29 हो गया, एक्स प्लस कितना हो गया 29। तो आगे हम लोग अब देखिए क्या बोलता है, इनका जो एज का जो प्रोडक्ट है, एज का जो प्रोडक्ट है वो बोलते हैं कि 360 है। तो x+3 था रोहन का एज, और 3 साल बाद ये जो एक्स प्लस हो गया कितना 29, उनके माता जी का, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है 360 है। तो आराम से देखिए ये पूरा कैलकुलेशन कर लीजिए, एक एक करके मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए एक्स से पहले क्या कर लेंगे x+29 को, और फिर 3 से कर लेंगे क्या x+29 को, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 360 हो जाएगा। अब यहाँ पास देखिए एक्स से एक्स मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हो जाएगा x², 29 से x मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 29x हो जाएगा, प्लस 3 से x कीजिएगा तो यहाँ पास 3x, और 3 से 29 को कीजिएगा तो देखिए 9 3 सा हो गया 27, और 2 3 सा 6 और 2 8 हो गया, इज इक्वल टू हो गया 360। कैलकुलेशन करते हैं, देखिए x² एक ही है, x² हो गया 29 और 3 कितना हो जाएगा 32x प्लस 87 माइनस 360 इज इक्वल टू 0। तो ये हम लोगों को मिल गया x² प्लस 32x और माइनस देखिए 10 में से 7 क्या हो गया 3, और 15 में से 8 क्या हो गया 7, और यहाँ पास 2 इज इक्वल टू क्या 0। ये जो फॉर्म है, ये जो फॉर्म है ये आपका बिल्कुल ax² प्लस bx और प्लस c के फॉर्म में बिल्कुल जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मिल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग देखते हैं वर्ड प्रॉब्लम, आइए क्या है। और क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बोलता है कि अ ट्रेन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, स्पीड इसका क्या है बिल्कुल यूनिफॉर्म है, तो स्पीड जो है मान लीजिए x किलोमीटर पर आवर में है, x किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं कि इसका यूनिफॉर्म स्पीड है। डिस्टेंस देखिए बिल्कुल 480 किलोमीटर है, डिस्टेंस क्या है 480 किलोमीटर। तो हम लोग जानते हैं कि स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन क्या होते हैं टाइम। तो स्पीड तो देखिए एक से, है ना, स्पीड कितना है 8, और यहाँ 4 बाइक टाइम क्या है t है, तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे, टाइम इज इक्वल टू 480 बाई क्या हो जाएंगे x, ठीक है। ये हम लोगों को एक इक्वेशन मिलेगा। अब देखिए आगे चलकर क्या बोल रहा है, ठीक है, आगे बोलता है कि इफ द स्पीड हैड 8 किलोमीटर लेस, अगर जो स्पीड मान लीजिए वो 8 किलोमीटर लेस मतलब x-8 मान लेते हैं, देन इट वुड टेक have taken 3, बोलता है कि इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। देखिए डिस्टेंस यहाँ पर सेम ही है, डिस्टेंस भी 480 ही है, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि टाइम जो है ना, वो टाइम जो है 3 घंटे ज़्यादा लेगा, 3 घंटे ट्रेवल करने में क्या करेगा ज़्यादा लेगा टाइम, ठीक है। तो यहाँ से फिर से अगर जो टाइम अगर जो निकाले
तो हम लोग को देखिए स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाई टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस तो रहेगा ही, स्पीड आ जाएगा यहाँ पास। तो टाइम देखिए क्या बोल रहा है, टी प्लस थ्री इज इक्वल टू, देखिए डिस्टेंस तो 4 ही है, डिस्टेंस में कोई डिफरेंस नहीं। और स्पीड जो है, स्पीड कितना है, 8 किलोमीटर घट गया है, 8 माइनस क्या हो गया, एक्स हो गया। अब यहाँ पर देखिए टाइम का वैल्यू क्या है, 480 माइनस एक्स, तो यहाँ पर टी की जगह क्या रख दीजिएगा, हाँ सही है। सॉल्व करते हैं हम लोग यहाँ। देखिए यहाँ पास t का वैल्यू अगर जो रखें तो क्या है, t का वैल्यू देखिए फर्स्ट वाले इक्वेशन से 480/x, और प्लस में क्या है 3 ये, और इधर में क्या है देखिए 480 और इधर में है x माइनस 8, ये इसका इक्वेशन इस तरीके से मिल रहा है आपको। देखिए अब यहाँ पास जब कैलकुलेशन आप करेंगे तो आपको मिलेगा क्या, 480 प्लस 3x डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पास करेंगे तो 480 डिवाइड बाई एक्स माइनस, तो हम लोग जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पास 480 है ना प्लस 3x से मल्टीप्लाई कौन हो जाएंगे, एक्स माइनस 8, और इधर जो है 480x हो जाएंगे। जल्दी से मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 480x और माइनस ये हो गया 0, 8 8 जा 64, और 8 8 जा 64, 8 4 जा 32, 32 38 हो गया 38, और 3 से करेंगे तो हो जाएगा 3x² माइनस 24x हो जाएगा, यहाँ पास 24 होगा, ये 24 है, x हो गया। जो है 3x² माइनस 20, इधर में देखिए आपका है 480, देखिए 480 तो यहाँ कैंसिल हो जाएंगे, 480 का बात करें तो ये दोनों कैंसिल हो गए। हमारे पास क्या बचा, देखिए ध्यान से देखिएगा, तो हमारे पास बचा क्या, 3x² माइनस 4x, और माइनस क्या था 3840 इज इक्वल टू 0। तो ये जो देखिए पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ जाता है, कॉमन वगैरह तो आएगा नहीं सीरीज से। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सिंपल तरीके से हम लोगों ने इसको सॉल्व किया है, और ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कुछ इस तरीके से तो यहाँ पास क्या सिर्फ कैलकुलेशन अगर जो देख लीजिएगा मिस्टेक वगैरह यहाँ से, क्योंकि 480 से x को किया तो 480x हो गया, और 480 को 8 से तो 8 8 जा 64, 8 4 जा 32, 38 हो गया, और बाकी जो है यहाँ पास 3 जो है, तो ये आपका 24 था ना, हाँ 24, ये 24 है, तो यहाँ से 3 वगैरह कॉमन ले सकते हैं, 3 अगर जो कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से हम लोग को हो जाएगा क्या, x², और ये हो जाएगा 8x और 3 1 2 और 8 0 इज इक्वल टू 0, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। तो ये देखें हम लोग इस तरीका से इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से समझ लीजिएगा। देखिए पहला कंडीशन में स्पीड यूनिफॉर्म मतलब नॉर्मल एक्स ले लिए, डिस्टेंस गिवन था 480 ले ली, स्पीड इज इक्वल टू हमें फॉर्मूला पता है डिस्टेंस बाई टाइम, सेम टू सेम लगा दिए वैल्यू को जो ऊपर हम लोगों ने लेट किया है, क्या आपको एक इक्वेशन मिल गया। सेकंड कंडीशन देखिए स्पीड 8 किलोमीटर घट जाते हैं, डिस्टेंस सेम रहते हैं 480 किलोमीटर, टाइम क्या है, या बस ऑब्वियसली जब हम लोग किसी गाड़ी का स्पीड को अगर जो कम करेंगे तो उसका जो टाइम है ज़्यादा लेंगे। अब फिर से इस आइडेंटिटी यानी फॉर्मूला का यूज़ की, फॉर्मूला का यूज़ करके हम लोग वैल्यू को रखे कुछ इस तरीके से। अब देखिए टी का वैल्यू सब्स्टिट्यूशन यहाँ पास लगा दिए, टी का वैल्यू देखिए जो भी था, टी का वैल्यू हम लोग यहाँ पास रख दिए, टी का वैल्यू रख दिए, सॉल्व कर दीजिए, इक्वेशन आ गया ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में। तो यहाँ पास हम लोगों का क्वेश्चन हो जाते हैं, पूरा एनसीईआरटी का सभी क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं। तो आई होप कि आपको है ना स्टेप बाय स्टेप समझ में आए होंगे, तो सपोर्ट करें।